बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 5 आईकॉम पार्ट 2 और चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम लोगों ने चौथी प्रॉब्लम की थी, ये बिल्कुल उसी तरह की है। तो अब मैं यहाँ से प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ, देखते हैं कि इसके अंदर क्या बात कर रहा है। तो वो बात करते हैं जी, नवाज कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद कैपिटल ऑफ ₹25,000। कमेंस्ड का वर्ड आ गया तो मीन्स कि उसने स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2016 पे किया है। उसका कैपिटल कितना है? 25,000। तो ओपनिंग कैपिटल हमें मिल गया। ओपनिंग कैसे पता चल गया? कमेंट्स का लफ्ज़ है, मीन्स के स्टार्ट कर रहा है, तो मीन्स के जो शुरू में कैपिटल होता है वही हमारा ओपनिंग कैपिटल होता है। ही इमीडिएटली बाउट फर्नीचर एंड फिक्सचर। इमीडिएटली मतलब फॉरन से मुराद मीन्स के ऑन द सेम डेट, मीन्स के ऑन द 1 जनवरी 2016 उसने जो है वो फर्नीचर और फिक्सचर खरीदा है। ये फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हमारे एसेट्स होते हैं फॉर ₹5,000, 5,000 रुपए के। ऑन द 30 जून 2016, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस पर वो बोरो कर रहा है। पिछली प्रॉब्लम में भी उसने बोरो किया था, लेकिन उसके साथ एक तो इंटरेस्ट नहीं था, दूसरा उसके साथ ऐसी डेट नहीं थी। तो वो कहता है कि ऑन 30 जून 2016 ही बोरो का मतलब उधार लिया उसने 12,500 फ्रॉम हिज वाइफ। तो जिससे वो मर्जी ले, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो बरकैफ उसने बोरो किए, मीन्स कि उसने लोन लिया है। तो लोन लिया है तो मतलब उस पर लाइबिलिटी बन गई और एट 9% पर एनम, सालाना 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और इंटरेस्ट नॉट येट पेड, अभी तक वो पे नहीं हुआ है। इंटरेस्ट जो है वो अभी तक पे नहीं हुआ, मतलब पे नहीं हुआ तो पेएबल बन जाएगा। अब वो कहता है कि एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल। तो मीन इसके बारे में क्या होगा कि एक तो ये लॉन लाइबिलिटी है, दूसरा हम 9% इस पर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन चूंकि उसने 30 जून को लोन लिया है तो 30 जून से हमने चूंकि अपनी स्टेटमेंट्स बनानी है एंड पर, तो वो बनेगा दिसंबर। तो जून तो खत्म हो चुका, तो जुलाई से ऑनवर्ड आप गिन लीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ। तो 6 मंथ का हमें इंटरेस्ट चाहिए। ये 9% पर एनम है, सालाना है। हम 9% इसके ऊपर कैलकुलेट तो करेंगे, लेकिन वो आएगा पूरे साल का। तो हमें तो 6 महीने का चाहिए, तो मीन्स उसका हाफ कर दो। अब हाफ करने में बेहतर ये है कि आप उसको 12 पे करो डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6/12। 12 पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक महीने का आ जाएगा। साल का है तो साल में 12 महीने, तो 12 पे किया डिवाइड तो एक महीने का आ गया। उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधा 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वो बात करता है एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल लिखे, ये फ्रेश कैपिटल लिखे, एक ही बात है। तो ये फ्रेश कैपिटल है ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹। फ्रेश कैपिटल भी हमें मिल गया और इसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना होता है। बाकी ये लोन है, लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट लाइबिलिटी है, एसेट्स वगैरह है बाकी सारे। तो नवाज ड्रू का मतलब होता है निकलवाए हैं, ड्रॉ किए हैं। नवाज ड्रू एट द रेट ऑफ ₹750 पर मंथ। उसने हर महीने निकलवाए हैं 750 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द हाउस होल्ड पर्पज। हाउस होल्ड पर्पज मीन्स के उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल परसूट्स के लिए उसने ये जो है वो पैसे निकलवाए हैं। अच्छा, अब चूंकि ये हर महीने निकलवा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको 750 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ड्राइंग आ जाएगी। ऑन द 31 दिसंबर 2016 इस पोजीशन वाज एज फॉलोज। उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से, कैश इन हैंड, ये एसेट है, एंडिंग है ये वाला। तो ये मीन्स के क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर हमें ये सारी चीजें ये वाली काम आएंगी। तो कैश इन हैंड ये रकम है 6500, एसेट है। सन्ड्री डेटर्स एसेट होते हैं और ये 12,000 के हैं, ये भी एसेट है। स्टॉक 17,000 का एसेट। बिल्स रिसीवेबल तो ये भी एसेट्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो ये 1250 के लाइबिलिटी। ओविंग फॉर रेंट ये लाइबिलिटी है। असल में ये जो लफ्स है ना, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, आपने लफ्ज सुना होगा ऑन का मतलब होता है किसी चीज की मलकियत होना, और इसी से तो बनता है ऑनर। ऑन से ऑनर। ये लफ्ज है ओव का मतलब होता है किसी को पैसे देना है, मतलब आपका लाइबिलिटी है, और इसी से ओविंग है। ओविंग फॉर समथिंग हो सकता है, ओविंग फॉर रेंट हो सकता है, ओविंग फॉर कमीशन हो सकता है, ओविंग फॉर सैलरी हो सकता है, ओविंग फॉर समथिंग। तो मीन्स कि आपको वर्ड ओविंग याद रखना है। तो इसका मतलब है पेएबल, मीन्स के रेंट पेएबल है। इसको अगर हम आसान कहें तो हम कहेंगे ओविंग फॉर रेंट मीन रेंट पेएबल। सो द पेएबल मीन द लाइबिलिटी। तो इसको हम लाइबिलिटी साइड पे शो कर देंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर आर टू बी डेप्रिशिएटेड। इनको डेप्रिशिएट करना है, तो जब डेप्रिशिएट करना है, और कितना डेप्रिशिएट करना है, 10%। तो 10% किस पर लेंगे? फर्नीचर एंड फिक्सचर पर। वो कहाँ है? वो यहाँ है, 5,000 रुपए। इस पर 10% लेंगे तो आएगा 500 इसमें से निकाल दो, पीछे बन गया 4500। एसेट इन द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ नवाज ड्यूरिंग 2016। लो जी, इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेना है। अब उसने कहा तो नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ, लेकिन हमें बनानी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल
नहीं है। तो बाज़ ऑफ अमीन अगर आपको वो ये भी कहे कि प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनाओ, तो देन अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी पड़ेगी, दोनों नहीं है तो दोनों बनेगी, उनमें से कोई एक दी हुई है तो फिर एक बन जाएगी, कहीं नहीं है लेकिन हम बनाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं जी, इसके सोल्यूशन की तरफ। तो आइए हम देखते हैं कि क्या कहता है यहाँ पर नवाज। यहाँ पर बिजनेस का नाम आ गया टॉप पर, आपको ये प्रॉपरली नजर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये आ गया बिजनेस का नाम, ठीक है, जो कि यहाँ पर था इसमें, ठीक है। अब ये इसका क्यों नहीं करता, अच्छा इस प्रॉब्लम में आपके पास नेम ऑफ द बिजनेस है नवाज, और इसके बाद ये इसकी डेट दे के रखी है उसने, तो हम इसको यहीं से इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से, बार बार यहाँ से करना पड़ रहा है। अच्छा जी, अब ये स्टेटमेंट का नाम आ गया, उसके बाद एज ऑन 31 दिसंबर 2016, ये तो आपको पता है। इसी तरह ये एसेट्स हैं, उसके बाद अमाउंट है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल अमाउंट है। कैश इन हैंड आपके पास है, वो वहाँ पर 500 दिया हुआ है, कैश एट बैंक है तो ये आपके पास 6500 दिया हुआ है। सन्ड्री डेटर्स हैं तो ये 12,000 के हैं, स्टॉक है 17,000 का है, बिल रिसीवेबल 4,000 के हैं, फर्नीचर फिक्सर 5,000 का है, उस पर उसने कहा था 10% डेप्रिशिएट करें, तो हमने 500 आ गया, 10% इसका आपको पता है कैलकुलेट करके तो किया तो 4500 आ गया। और लोन फ्रॉम वाइफ है, ये 12,500 है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो ये किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है, इसको हम कैलकुलेटर्स पे ही ले लेते हैं मेरा ख्याल है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, मीन्स के उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 9% था, अगर आपको हो या तो 12,500 उसने लोन लिया, इसके ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, ठीक है, तो वो आ गया ये। अब चूंकि 9% है तो 100 से हम इसको करेंगे डिवाइड, तो ये तो आया साल का 1125। हमें तो इसको क्या करना है, 6 मंथ्स का चाहिए, या तो इसको डायरेक्टली 2 पे डिवाइड कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो, या इसको 12 पे किया डिवाइड, अब ये आ गया 1 महीने का, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, तो ये आ गया 562.5, ठीक है। तो मीन्स के ये आपको समझ लगी होगी कि किस तरीके से, यानी इसको 9% के साथ मल्टीप्लाई करना है और 6/12 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है। शायद इसकी मैंने पता नहीं वर्किंग शो की या नहीं की हुई, तो ये है तरीकाकार, इसको आपको समय लग जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पास है तो ये लाइबिलिटी है, ओविंग फॉर रेंट तो ये लाइबिलिटी है, क्लोजिंग कैपिटल ऐसे आया, इन सारों का टोटल कर लिया यहाँ तक, और इनका यहाँ तक 375 तक सारा टोटल कर लिया, फिर डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया ये वाला, ठीक है। दोनों साइडें बराबर हो जाएंगे, नीचे डबल लाइन लगा देनी है, तो ये आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है ये बन जाएगी यहाँ पर। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसमें आप देखें नवाज बिजनेस का नाम आ गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गई फॉर द ईयर 30 दिसंबर 2016, यही हमारी एंडिंग डेट थी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है ये प्रॉब्लम जो है, मीन्स के यहाँ पर भी मैंने वैसे इसको लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट हुआ तो 31 दिसंबर 2016 पे एंड हो जाएगा। तो बाकी तो उसके दरमियान जो जो चीज़ें हुई हैं वो उसके अकॉर्डिंगली हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं कि इसमें क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाला है, पर स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 29812.5, तो इसको हम लिख लेंगे 29812.5, और इसमें हम ऐड कर देंगे, ड्राइंग ऐड होती है लेकिन 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि वो 750 हर महीने निकलवा रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई किया 9,000 आ गया, ये ऐड कर देंगे। लेस करना है फ्रेश कैपिटल उसने वहाँ पर दे रखा है जो उसने 3750 है, प्रॉब्लम के अंदर अगर आप देखें तो मीन्स के ये उसने यहाँ पर दिया हुआ है 3750 फर्दर कैपिटल, ये 3750, ठीक है, तो ये वो 3750 आपके पास आ गया। अच्छा, इसको हम लेस कर देंगे, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, इन दोनों को करते हैं ड्राइंग ऐड, फ्रेश कैपिटल लेस तो एडजस्टेड आ गया, एडजस्टेड में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो जो कि 25,000 उसने खुद दिया हुआ है, और ये जो कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो मीन्स कि ये हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होगा। तो ये है जी इसके अंदर छोटी सी प्रॉब्लम, ओवरऑल आप इसको देख लीजिएगा, फिर भी कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, मैं साथ साथ कोशिश करूंगा 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले टाइम मिल जाए तो मैं कर देता हूँ, वरना ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो बाकी बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है मल्टीपीडिया की, इसको अप्लाई कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।